दोस्तों, ये है अयोध्या नगरी, जिसे श्री राम के आने की खुशी में दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो 500 सालों बाद वापस घर लौटे हैं। सीधे सीधे कहें तो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रामलला आज गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। 26 जनवरी से श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इसी वजह से आज राम भक्तों में अलग ही जोश है। पूरे देश में 74 दिन बाद फिर से दिवाली के जैसा माहौल है। लेकिन इसी जश्न के बीच गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बेसिस पर दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाली जगह पर नहीं बना है। लेकिन क्या ये सच है? अगर हाँ, तो लाखों वीरों का बलिदान, उनका क्या होगा? क्या फायदा हुआ सालों से चल रहे संघर्ष का? या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है? तो आज की इस वीडियो में हम सच की पड़ताल करेंगे। देखिए, अयोध्या में लगभग 5000 मंदिर हैं। इसमें 95% मंदिर सीताराम के ही हैं। फिर भी अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन के लिए सैकड़ों सालों तक संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही। जब इस तरह के सवाल उठे तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि ये लड़ाई श्री राम मंदिर को लेकर नहीं, बल्कि श्री राम की जन्मभूमि को लेकर थी और जन्म स्थान की अदला बदली नहीं होती। ये मंदिर जन्म स्थान का मंदिर है, अन्यथा मंदिर तो बहुत है, सारे देश में लाखों मंदिर होंगे। ये झगड़ा जन्मस्थली को लेकर था। असल हिंदू पक्ष इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई मानकर लड़ता रहा। 500 साल पहले यहाँ की जनता ने लड़ाई लड़ी। जय राजकुमारी ने इसे लेकर तलवार उठाई। उन्होंने कहा कि रानी तो कई मंदिर बनवा सकती थी, तो लड़ाई की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि ये स्थान हमारा है, हमारे घर में कोई कैसे घुस गया। ये इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई थी। अब इसी स्वाभिमान की लड़ाई पर सवाल खड़े हो गए कि राम मंदिर को बाबरी मस्जिद वाली जगह पर नहीं बनाया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट मनीष जेठवानी नाम के यूजर ने ट्वीट किया है, जिसमें 2 जगहों पर घेरा बनाया गया है। एक घेरा अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लगा है, तो वहीं दूसरा घेरा एक और लोकेशन पर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है बाबर मस्जिद परमानेंटली क्लोज्ड। इसे शेयर करते हुए दावा किया गया है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था और उसी जमीन को लेकर इतने विवाद हुए, असल में मंदिर उस जगह पर नहीं, बल्कि उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। देखते ही देखते कई नेताओं ने भी इस दावे को रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएं, उससे पहले राम के ऐसे ही दीवानों के लिए आर्टेरियम लेकर आया है अयोध्या के राम मंदिर का 3D मॉडल। इसमें आपको कुल उतने ही पिलर और गुंबद देखने को मिलेंगे जितने अयोध्या के राम मंदिर में हैं। तो बिना देर किए हमारी वेबसाइट www.thearterium.com पर जाकर राम मंदिर अभी अपने घर मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे खरीदने के लिए आप हमारा कूपन कोड मिस्टिका 10 यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर, अब अपनी स्टोरी पर वापस से आते हैं, जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विकास बंसल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान राम का जन्म उस जगह पर हुआ था जहां बाबरी मस्जिद थी और इसी वजह से उसे गिराया गया था। लेकिन मंदिर वहां से दरअसल 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इस बयान में संजय राउत ने सवाल उठाया कि अगर मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनानी थी तो क्या मंदिर वहीं बनाएंगे? बोल बोलकर बाबरी मस्जिद गिराई गई। मस्जिद गिराकर हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत क्यों फैलाई? अब ये साफ हो गया है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। यही वजह है कि इस बात को कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा। हम हिंदुओं को देश हित में धर्म के नाम पर की जा रही इस राजनीति का विरोध करना ही चाहिए। वहीं इस पर संजय राउत का भी कुछ ऐसा ही बयान आया है कि अगर 3 किलोमीटर ही मंदिर बनना था तो मस्जिद गिराई क्यों? इसके अलावा कथित मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद ने भी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर उस जगह से दूर बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, जब इस फैक्ट को चेक करने के लिए हमने उसी वायरल स्क्रीनशॉट को उठाया जिसमें एक जगह अयोध्या में बन रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमने दूसरी जगह के बारे में जानने के लिए उसे गूगल मैप पर खोजा तो पता चला कि भाई अयोध्या में इस लोकेशन पर सीताराम बिरला मंदिर है। इसके बाद
ग्राफिक में हमने गूगल मैप के साथ वायरल स्क्रीनशॉट को कंपेयर किया। अब गौर करने वाली बात यह है कि गूगल मैप में मौजूद सैटेलाइट इमेज जूम करने पर राम सीता बिरला मंदिर के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मेल खाता है। यानी इस लोकेशन पर सीताराम बिरला मंदिर है, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी। वायरल स्क्रीनशॉट में एक और गौर करने वाली बात यह है कि उस पर बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि बाबर मस्जिद लिखा हुआ है। जब हमने इससे जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए गूगल मैप पर सर्च किया तो पता चलता है कि ये गलत मार्किंग थी जो सीताराम बिरला मंदिर पर ही की गई थी। मस्जिद के रिव्यू दिखाने के लिए बाबरी मस्जिद की तस्वीर अपलोड की गई थी। इसके बाद हमने गूगल अर्थ प्रो पर अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी सर्च किया, जिसमें पता चला कि भाई 2023 में ली गई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज में इस जगह पर मंदिर जैसा एक स्ट्रक्चर बना है। इसके बाद हमने गूगल अर्थ प्रो एप्लीकेशन की मदद से इसी जगह पर पुराना सैटेलाइट इमेज देखा तो हमें पुरानी तस्वीरों में सबसे साफ तस्वीर 2011 की मिली, जिसमें देखा जा सकता है कि उस वक्त राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। देखिए, इंटरनेट पर सर्च करने पर हमें बाबरी मस्जिद की कई तस्वीरें मिली। हालांकि उन तस्वीरों में से किसी भी स्ट्रक्चर का मिलान करना मुश्किल है। इसी क्रम में हमें दो ऐसी तस्वीर मिली जो मस्जिद के दो ऑपोजिट डायरेक्शन से ली गई थी। इन फोटोज में आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों में बाबरी मस्जिद दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक तस्वीर में पास की बिल्डिंग और दोनों तस्वीरों में मस्जिद के पास कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 2011 में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था और कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन जैसा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए उस लोकेशन की पुरानी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर पहले की तरह ही है, जिससे इसे 2011 में ली गई सैटेलाइट इमेज से मिलान करना आसान है। जिस हिस्से को एक के रूप में मार्क किया गया है वो बाबरी मस्जिद है, जिसकी तस्वीर दो तरफ से इमेज 1 और इमेज 2 में दिखाई दे रही है और 2023 की सैटेलाइट इमेज में उसी जगह पर राम मंदिर बन रहा है। वहीं जिस स्ट्रक्चर को 2 के रूप में मार्क किया गया है वो बाबरी मस्जिद के बगल की एक बिल्डिंग से सटे कंक्रीट प्लिंथ बीम जैसा एक स्ट्रक्चर है जो तीनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जिस बिल्डिंग को 3 मार्क किया गया है वो इमेज 2 और 2011 के सैटेलाइट इमेज में भी देखा जा रहा है। इस तरह हमने 2011 के सैटेलाइट इमेज से इन तस्वीरों में मौजूद स्ट्रक्चर्स का मिलान किया तो पता चला कि ये उस जगह की तस्वीर है जहां हाल ही में राम मंदिर बन रहा है। यानी जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसी जगह पर राम मंदिर बन रहा है। कुल मिलाकर शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सीताराम बिरला मंदिर के बारे में झूठा दावा किया कि वो बाबरी मस्जिद है और राम मंदिर उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, जबकि असल में तो राम मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। दरअसल अयोध्या में श्री राम के जिस जन्मस्थली की बात हो रही है दोस्तों, वहां पहले 3 गुंबदों की ऐसी इमारत थी जो देखने में किसी तरह मस्जिद लगती थी। इसी इमारत को हिंदू समाज श्री राम का जन्म स्थल बताता है, जबकि मुस्लिम समाज उसे मस्जिद कहता था। हिंदू समाज का दावा है कि यहाँ पहले राम मंदिर था जिसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया, जबकि मुस्लिम समाज का दावा था कि यहाँ कुछ नहीं था और ना कुछ तोड़ा गया। इस विवाद के चलते 1992 में विश्व हिंदू परिषद जैसे कई दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। विवादित ढांचा गिरने और लंबे संघर्षों के बाद कानूनी जंग छिड़ गई। दोनों पक्षों में समझौता वार्ता कराई गई। ये समझौता वार्ता विश्वविद्यालय मीटिंग हॉल और लखनऊ से लेकर हनुमानगढ़ी समेत कई मंदिरों में हुई। 4.5 महीने तक चली समझौता वार्ता में जब सहमति नहीं बन सकी तो कोर्ट ने भी ये मान लिया कि भाई दोनों पक्षों के बीच समझौता होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इस बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। समझौते के लिए जो टीमें बनाई गई थी उसने भी मान लिया कि कुछ नहीं हो सकता और लिख कर दिया कि समझौता पॉसिबल नहीं है। तब अदालत ने अपना प्रोसेस शुरू किया। अब 6 अगस्त 2019 को कोर्ट में मैराथन बहस चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को खत्म मान लिया और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपना आखिरी निर्णय सुनाया। इस फैसले के अनुसार 3 गुंबदों वाली इमारत की भूमि हिंदू समाज को दे दी गई और सरकार को 2 महीने के भीतर एक नया ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया।
इसी के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इसके बाद से जोरों शोरों से राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। हालांकि अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसी अर्धनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी 2024 को यानी आज मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 4 पीठों के शंकराचार्य ने नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साध रही है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण यात्रा जितनी रोमांचक रही है दोस्तों, उतनी ही दिलचस्प घटनाएं उनके मूर्ति निर्माण से भी जुड़ी हुई है, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया है। अरुण को रामलला की प्रतिमा बनाने का काम मिला तो उन्होंने बच्चों की 2000 से ज्यादा फोटो देखी। महीनों तक बच्चों को ऑब्जर्व करते रहे। स्कूल, समर कैंप, पार्क जाने लगे। वहां कई घंटे बच्चों को खेलते हुए देखा करते थे। उनके रामलला की प्रतिमा बनाने का काम काफी चैलेंजिंग था। दरअसल उन्हें ऐसी प्रतिमा बनानी थी जिस पर सबकी नजर थी। पत्थर से मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इस काम में चूक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रतिमा बनाते वक्त करेक्ट मेजरमेंट्स और शिल्प शास्त्र ध्यान रखना पड़ता है। प्रतिमा बनाने के लिए गहरी रिसर्च और नॉलेज की जरूरत होती है। अरुण के साथ 3 आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए थे, लेकिन गर्भगृह में रखने के लिए उसकी प्रतिमा को सिलेक्ट किया गया है। 5 पीढ़ियों से जो नॉलेज ट्रांसफर हुई, शायद उसी की वजह से अरुण को ये अचीवमेंट मिली है। रामलला की 3 मूर्तियां भारत के अलग अलग हिस्सों से ही आए पत्थरों से तैयार की गई है। इनमें जहां एक मूर्ति कर्नाटक के उडुपी से आए पत्थर श्याम शिला पर बनाई गई है, तो वहीं दूसरी मूर्ति राजस्थान के मकराना संगमरमर में तराशी गई है। और एक तीसरी मूर्ति भी है जिसे कर्नाटक से ही निकले सफेद भूरे ग्रेनाइट पत्थर पर बनाई गई है। ये मूर्ति पहले नेपाल के शालिग्राम से आए 3 पत्थरों पर उकेरी जानी थी। दरअसल पिछले साल नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिलाओं को राम की मूर्ति बनाने के लिए चुना गया था। अब नेपाल से इसलिए क्योंकि माता जानकी का मायका है और श्री राम जी का ससुराल काली गंडकी क्षेत्र को ही माना जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि शालिग्राम पत्थर शांति का प्रतीक है। ऐसे में इस पत्थर से ही मूर्ति उकेरने पर विचार किया गया था, लेकिन नेपाल से जो पत्थर आए उनका वजन 14 और 27 टन था और एक्सपर्ट्स ने ये साफ कर दिया था कि इन पत्थरों पर नक्काशी करना बेहद मुश्किल है। इसलिए इन पत्थरों को राम मंदिर के परिसर में ही रखने का फैसला किया गया। इसके बदले भारत के दूसरे क्षेत्रों से अनमोल पत्थरों को मंगवाकर उनमें मूर्ति तराशने का काम किया गया। ट्रस्ट का फैसला था कि रामलला की 3 मूर्तियां बनवाई जाएंगी। हालांकि इन तीनों ही मूर्तियों में रामलला बाल स्वरूप में होंगे, लेकिन उसमें से केवल एक मूर्ति को ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा। इसी का ध्यान रखते हुए राजस्थान के मकराना संगमरमर को अयोध्या मंगवाया गया और इस पत्थर पर मूर्ति उकेरने का काम सत्यनारायण पांडे और उनकी टीम को सौंपा गया। अब दरअसल संगमरमर पर नक्काशी करना आसान होता है और इस पत्थर की चमक एक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए एक मूर्ति को संगमरमर से बनवाया गया। वहीं मंदिर के लिए बाकी 2 मूर्ति बनाने के लिए 2 अलग अलग पत्थर कर्नाटक से ही मंगवाए गए। इसमें सबसे खास पत्थर श्याम शिला है, जिसमें रामलला की दिव्य मूर्त उतारने का काम किया है अरुण योगीराज ने। ये श्रीमान दक्षिण भारत के जाने माने मूर्तिकार हैं। इसके अलावा तीसरी मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी गणेश भट्ट को, जिन्होंने बखूबी इसे निभाते हुए रामलला की दिव्य बालक छवि को मूर्ति के रूप में उतारा है। खैर, अब योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति गर्भगृह में रखी जा चुकी है। वहीं अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अगले 1 साल तक और चलेगा। हालांकि अब 26 जनवरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, कौन कौन जा रहा है रामलला के दर्शन करने, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।